नमस्कार साथियों, मेरा नाम सनत कुमार श्रीवास्तव है और हम आप लोगों को जीएस पढ़ाएंगे। तो जीएस पढ़ाने के लिए आज हम सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे जिसको कहेंगे डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति का मतलब क्या होता है? हड़प नीति का सिंपल से मतलब होता है, डलहौजी के अनुसार ये होता है कि जिन भी राज्यों के पास उसका खुद का जैविक पुत्र नहीं होगा तो लॉर्ड डलहौजी उस राज्य को हड़प कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब है जैविक पुत्र नहीं होगा। जिन भी राज्यों के पास खुद का जैविक पुत्र नहीं होगा वो उस राज्य को हड़प कर लेगा। जैविक पुत्र वो पुत्र होता है जो कि स्वयं के माता पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र हो, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र डलहौजी के अनुसार मान्य नहीं है। ठीक है, इसी क्रम में डलहौजी ने सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को हड़प लिया था, उत्तराधिकार न होने के कारण। इसी क्रम में उन्होंने सतारा के बाद जैतपुर, ठीक है, जैतपुर के बाद संभलपुर के बाद इन्होंने बघाट को हड़पा था। ठीक, बघाट के बाद इन्होंने झांसी को हड़पा था। इसको झांसी को, वही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्हीं का है। ठीक है, झांसी को हड़पा था। फिर उसके बाद इन्होंने नागपुर को हड़पा था, नागपुर। ठीक, चूंकि इसका एक क्रम है, इसी क्रम से कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसको मैंने एक क्रम में बताया है। ठीक है, अब एक राज्य ऐसा था जिसका नाम अवध था। क्योंकि हड़प नीति के तहत डलहौजी के अनुसार खुद का जैविक पुत्र होना चाहिए और वो जैविक पुत्र अवध का जो उत्तराधिकारी था उस समय उसके पास था। इस समय अवध का जो नवाब था उसका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। और इसके पुत्र का नाम था विरजिस कादिर। और वाजिद अली की पत्नी का नाम था बेगम, क्या नाम था? बेगम हजरत महल। ये वही बेगम हजरत महल हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया था। कहां पे? लखनऊ से। ठीक है, तब क्या हुआ, जब डलहौजी को पता लगा कि इसके पास खुद का तो उत्तराधिकार है तो वो इस राज्य को कैसे हड़पे, तो उन्होंने क्या किया, जेम्स आउटरम नामक एक अंग्रेज को अवध भेजा। ठीक है, जांच करने के लिए। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने अवध का विलय किया और उसने आधार क्या बनाया? कुशासन का आधार बनाया। कुशासन का आधार बना करके लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत 1856 में अवध का विलय किया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपके लिए इतना छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं और हम चाहते हैं कि आप ऐसे मेरे साथ अपना सहयोग मुझे प्रदान करते रहें ताकि हम आपके लिए और बड़े बड़े जो कंटेंट है, जो अच्छे कंटेंट है, मैं उसको आपको लाता रहे। ओके, थैंक यू।